कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाणि सीति तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतच्छतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तिवासी अत्थं गणर्देवीं गन्त्यं सम्मं फण्मामि भक्तचित्तो सुदनानुमोदयं शिरसा इच्छावन्ते सुधभक्ति काउ सगको कौ दसालोचि अंगु अंगु पैन्ने पावुडे पडम्य सुत प्रमाणि पुबुगै चूलिया चेव सुत्तथै थुतम कायम निचिकालम अच्छेमि पूज्यमि वन्दामि मनसामि दुःख खौखम मखौ वैलाव सुगै गमनम समाहि मरणं संपत्तियो मध्यम अत प्राणिकाच वंदन क्रियायां पूर्वाचार्य क्रमेण सकल मोक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री आचार्य भक्ति काय श्रवण करवे हम। सुजल्दी पार के से परमत विवाह न पटमतिभ्य सुचरित पुनितिभ्य नमो गुरुभ्य गुरुभ्य 36 गुण सम्मग्गे पंचभ्याचार करण संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुशले धर्माई सदा वंदे गुरुवत्ति संयमे नियतंत संसार सारम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम जम्मम मैडम न पावंती ये नित्यं मृतमंत्र होम निरता धानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता सपोदंदना साधु क्रिया साधवा शील प्रवरणा गुणपेना छंदार्जते जद्दिका मोक्षद्वार कपाट पाटन मठा पीडन्तु मां साधवा कृपा पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इच्छावन्ते आर्यभक्ति कौ दशलोच्यं समनान समुदान पंचव्याचारणम आर्याणम आयराज सुनानोपदेश्यानम अवज्जायनम तीर्गुण बालयानम सब सावणम नित्यकालम अच्छे पूज्य वंदायन मनसामि दुःख खौकम मक्ख बोइलाव सुगै गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यत् विद्या दर्पणायते। जोले परम पूज्य आचार्य श्री समन्वत स्वामी महामंड राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कौन सा चल रहा था? खत्म होगा तो लेके नहीं है वहां से। लगा के आए, लगा लो। चलिए तृतीय अध्याय चारित्र अध्याय में श्लोक नंबर 12। चोर प्रयोग चौरार्था दान विलोप सदृशन मिश्रा हीनादिक विनिमानम पंचास्तेय व्यतोपाता व्यतिपाता है, ये तो इसमें तो लग गया है। पंचास्तेय व्यतिपाता। पढ़िए। क्लियर? तो यहाँ कह रहे हैं
चोरप। अब अचौर्याणुव्रत के अतिचार, कि जो अचौर्य अणुव्रत है उसमें कौन कौन से अतिचार लगते हैं, ऐसी क्रियाओं को छोड़ने पर, इन अतिचारों को त्यागने पर ही अचौर्य अणुव्रत का पूर्ण पालन हो पाता है। इसीलिए कौन कौन से अतिचार को हमें छोड़ना है, तब जाकर इस अचौर्य अणुव्रत का हम सही तरीके से पालन कर पाएंगे। तो चौरप प्रयोग, चौर प्रयोग, चौरार्था दान, चोरी का दान, विलोप, सदृश सन्मिस और हीनादिक विनिमान, ये 5 अचौर्य अणुव्रत के अतिचार कहे। श्रावकों के लिए ये 5 अतिचार कहे हैं अचौर्य अणुव्रत के। तो पहला चोरप प्रयोग, तो चोरी करने वाले चोर के लिए स्वयं प्रेरणा देना कि आप सही कर रहे हो, ऐसी प्रेरणा देना चोरी करने वाले की तुम्हें ऐसा करना चाहिए, इस प्रकार से तुम्हें वहाँ जाना है, ऐसे करके लेके आना है, इस प्रकार से अंदर जा सकते हो, और बाहर आने का रास्ता बता देना, आदि आदि सब कुछ प्रेरणा देना उसे, और प्रेरणा देकर, प्रेरणा दिलाना, प्रेरणा देना, या किसी चोरी करने वाले की अनुमोदना करना, ये सब क्या है? चौरप प्रयोग, चोर प्रयोग। चौरार्था दान, जिससे अपने द्वारा प्रेरणा नहीं दी है तथा जिसकी अनुमोदना नहीं की है, ऐसे चोर के द्वारा लाई हुई वस्तु को ग्रहण करना चौरार्था दान है। मतलब चोरी की हुई वस्तु को खरीदना, ले लेना। चोरी का माल खरीदने से चोर को चोरी की प्रेरणा मिलती है। आप कोई व्यक्ति चोरी करके लाया कोई भी चीज़, और हमने वो चीज़ खरीद ली, तो अब आगे के वो क्या करेगा? वो और चोरी करके लाएगा, तो उसकी बिक्री चलेगी। तो उसे चोरी करने की प्रेरणा किसने दी? हमने ही दी। यदि हम उसका माल नहीं खरीदते तो वो दोबारा चोरी क्यों करता? लेकिन हमने उस चोरी के माल सस्ते में मिल रहा है, कम कीमत में मिल जाएगा, तो हमने खरीद लिया लोभ लालच में, लेकिन हमने क्या दिया उसे? चोरी और करने की प्रेरणा दी कि तुम और चुराओ और खरीदेंगे। तो इसीलिए यदि आप चाहते कि आप घर में कोई चोरी ना हो, तो कभी भी दूसरे के चोरी किए हुए माल को नहीं खरीदना चाहिए, अन्यथा आज वो किसी दूसरे के यहाँ चोरी किसी और चोर ने की है, अगर ऐसे ही उनको बढ़ावा मिलता रहा तो चोरियाँ और बढ़ती रहेंगी, कभी आपके घर में भी चोरी हो सकती है। तो इसीलिए चोरी के माल को नहीं खरीदना चाहिए। विलोप, उचित न्याय को छोड़कर अन्य प्रकार के पदार्थ का ग्रहण करना विलोप का कहलाता है। उचित न्याय को छोड़कर, जो न्याय से खरीदी जाती है वस्तु, उस न्याय को छोड़कर अन्य प्रकार से पदार्थों ग्रहण करना, इसे विलोप कहते हैं। इसे ही विरुद्ध राज्यातिक्रम कहते हैं, कि राज्य के विरुद्ध करके, जैसे कि राज्य में टैक्स लगा है इस वस्तु पे इतनी जीएसटी लगेगी, इतना टैक्स लगेगा, लेकिन हमने उसके विरुद्ध टैक्स छुपा के जीएसटी बचा के काम किया है। तो ये सब क्या है? उचित न्याय को छोड़कर हमने पदार्थ को ग्रहण किया है। ये भी विरुद्ध राज्यातिक्रम नाम का अतिचार है, विलोप जिसे हम कहते हैं। जिस राज्य के साथ अपने राज्य का व्यापारिक संबंध है, अर्थात जिस राज्य में अपने राज्य की वस्तुओं का आना जाना राज्य की ओर से निषिद्ध किया गया है, उसे विरुद्ध राज्य कहते हैं। विरुद्ध राज्य में महंगी वस्तुएं स्वल्प मूल्य में मिलती हैं, ऐसा मानकर वहाँ स्वल्प मूल्य में वस्तु खरीदना और तस्कर व्यापार के द्वारा अपने राज्य में लाकर अधिक मूल्य में बेचना विरुद्ध राज्यातिक्रम कहलाता है। तो जहाँ पर सस्ते में मिली कोई चीज़ है और अपने राज्य में वो चीज़ महंगी है, और वो चीज़ वहाँ जाकर सस्ती है क्योंकि वहाँ उसका ज़्यादा चलन है और अपने यहाँ वो निषिद्ध है, बंद है, तो अपने यहाँ वो चीज़ महंगी होगी। जो चीज़ जैसे कि शराब है, किन्हीं राज्यों में शराब बंद है, जैसे गुजरात में है, बिहार में है, यहाँ शराब पर निषिद्ध है, बैन लगा हुआ है। अब जहाँ शराब बैन लगी हुई है वहाँ पर कोई शराब खरीदे तो कितनी महंगी मिलेगी उसे? बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि मिलेगी ही नहीं, मिलेगी भी तो महंगी मिलेगी। तो अब जो लोग दूसरे राज्यों में जाकर उस शराब को खरीद के लाते हैं और चोरी छिपे जाकर तस्करी के द्वारा उसे बेचते हैं, ये भी सब राज्यादि अतिक्रम, विरुद्ध राज्यातिक्रम, मतलब राज्य के विरुद्ध कार्य करना, ये भी एक चोरी है।
ऐसे ही संघ में, यदि संघ में जो नियम कानून अनुशासन है, उस नियम कानून अनुशासन के बिना, हम उसका पालन किए बिना हम कोई वस्तु बिना पूछे मंगा लेते हैं अपने उपयोग के लिए और उसका उपयोग करने लगते हैं, तो ये क्या है? विरुद्ध राज्यातिक्रम, मतलब हमने संघ के अनुशासन के विरुद्ध कार्य किया। ये भी एक चोरी है कि अपनी इच्छा से बिना पूछे कोई वस्तु मंगा लेना। ये आचौर्यानुव्रत जो व्रती लोगों की बात है, तो व्रती लोग जो कोई भी चीज़ है आपको आवश्यकता होती है, तो हमारे संग में गुरु होते हैं, बड़े होते हैं हमसे, उनसे अपन कह सकते हैं, वो मना थोड़ी करेंगे। यदि आवश्यकता होगी तो ज़रूर करेंगे, है ना। तो इसीलिए हर चीज़ राज्यातिक्रम के अंदर आ जाएगी यदि वो बिना पूछे बिना अनुशासन के मंगाई गई है, तो वो आचौर्यानुव्रत में दोष लगाएगी, चोरी का दोष है। इसीलिए कोई भी चीज़ बिना पूछे बिना कहे नहीं मंगाना ही आचौर्यानुव्रत का पूर्णता पालन है, अन्यथा उसमें दोष लगते हैं। तो इस प्रकार से विरुद्ध राज्यातिक्रमम, तो विरुद्ध संघातिक्रम, संघ में जो अनुशासन है, जो नियम है, उसका अतिक्रम किए बिना कार्य करना आचौर्यानुव्रत है। सदृश सन्मृश, अर्थात समान रूप रंग वाली वस्तुओं में नकली वस्तु मिलाकर असली वस्तु के भाव में बेचना, ये क्या है? सदृश सन्मृश। जैसे काली मिर्च में पपीता के बीज मिलाकर बेचना, एक जैसे दिखते हैं काली मिर्च पपीता के बीज, अब उसी में काली मिर्च में पपीता के बीज मिला दिए और बेच रहे हैं। हल्दी में हल्दी के पाउडर बेच रहे हैं और हल्दी के पाउडर में चावल पीस दिए, चावल का आटा मिलाकर बेच रहे हैं। तो चावल, कंट्रोल वाले चावल हल्दी के भाव जा रहे हैं। ये क्या है? सदृश सन्मृश। तो समान रूप रंग वाली नकली वस्तु असली वस्तु में मिलाकर असली वस्तु के भाव में बेचना, जैसे घी को तेल आदि मिश्रित करना, अथवा कृत्रिम बनावटी नकली सोना चांदी के द्वारा धोखा देते हुए व्यापार करना, ये सब सदृश सन्मृश है। कोई व्यक्ति आया, उसने सोने की सुनार की दुकान पे गया, उसने कहा कि हमें एक अंगूठी बनवानी है। अब उसने अंगूठी सोने की पूरे पैसे तोले, 10 तोले के लिए सोने के, लेकिन उसमें उन्होंने 9 तोला सोना और 1 तोला पीतल मिला दी। एक जैसी दिखती हैं, क्या मालूम पड़ रही शराब ग्राहक को? तांबा मिला दिया, पीतल मिला दिया, जो मिलाना वो मिला दिया और बेच दी। तो ये क्या है? सदृश सन्मृश नाम का अतिचार, कि सस्ती चीज़ को महंगी भाव में बेचना या फिर नकली चीज़ को असली चीज़ में मिलाकर असली के ही भाव में बेचना, ये भी चोरी है। हीनादिक विनिमान। अब हीनादिक विनिमान मतलब होता है कि जो हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो हमारे बाँट अलग होते हैं तोलने के, और कोई चीज़ हम बेचते हैं तो बाँट अलग होते हैं। बेचने के बाँट अलग और खरीदने के अलग। तो ये है हीनादिक विनिमान। तो इसमें जिनमें वस्तुओं का विनिमान, आदान प्रदान, लेन देन होता है, उसे विनिमान कहते हैं। इन्हीं को मानोन्मान भी कहते हैं। जिसमें भरकर या जिससे तौलकर वस्तु ली या दी जाती है उसे मान कहते हैं, जैसे तराजू। और जिससे नापकर वस्तु ली जाती है उसे अनुमान कहते हैं, जैसे लीटर, फुट, गज। किसी वस्तु को देते समय हीन मान अनुमान और खरीदते समय अधिक मान अनुमान का प्रयोग करना हीनाधिक मान अनुमान है। तो मतलब बहुत सी जगह दुकानों में देखा जाता है, कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो भारी वाले बाँट रख लिए, और कोई वस्तु बेच रहे हैं तो उन बाँटों में से मोहर निकाल दी और वो रख दी है, हल्के हो गए। तो ऐसे भी कई जगह देखा जाता है। चुम्बक लगा देते तराजू के नीचे तौलते वक्त, और लीटर जो होता है वो 5 लीटर का, वो अंदर से प्लेन होना चाहिए, उसको अंदर पिचका देते हैं जिससे कम जगह घिर जाए, कम चीज़ भरी जाए उसके अंदर। तो इस प्रकार से हीनादिक मानोन्मान जो करते हैं ये भी चोरी है। ये तो साक्षात चोरी दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का अतिचार इस आचौर्यानुव्रत में लगता है। पहला चोर प्रयोग, चोरी करने का बताना। दूसरा चौरार्थदान, चोरी की वस्तु खरीदना। तीसरा विलोप, विरुद्ध राज्यातिक्रमण, राज्य के विरुद्ध जो कार्य हैं
उसको करना, और सदृश सन्मृश समान रूप रंग वाली वस्तु को नकली वस्तु को असली वस्तु में मिलाकर बेचना, हीनादिक विनिमान और लेने के बाट अलग और देने के बाट अलग करके इस प्रकार से खरीदना बेचना, ये सब 5 प्रकार के अत्याचार अचौर्याणु व्रत के अत्याचार होते हैं। जो व्रती श्रावक इन 5 प्रकार के अत्याचारों का त्यागता है वही इस अचौर्याणु व्रत का निर्दोष पालन कर पाता है, अन्यथा उसके व्रतों में निरंतर दोष लगते ही रहते हैं। आइए अब इन अचौर व्रत की रक्षा के लिए, इसकी रक्षा किससे होती है? तो उसकी रक्षा के लिए 5 भावनाएं आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र में कही हैं। शून्य अज्ञार विमोचता आवास, परो परोधाकरण वैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंबाधा पंच। ये 5 भावनाएं कही हैं। इन भावनाओं को भाने से पुनः पुनः जिन्हें भाया जाए वो भावना कहलाती हैं। बार बार जिसका चिंतन किया जाए उन्हें भावनाएं कहते हैं। तो जिनको हम बार बार भाएं, ऐसी भावनाएं 5 कही हैं जिनसे इस अचौर्याणु व्रत की रक्षा होती है। पहला शून्यागार वास, अर्थात पर्वत की गुफाओं, वृक्ष की कोटर आदि प्राकृतिक शून्य स्थानों में निवास करना। ऐसे स्थान पर हमें नहीं रहना चाहिए जो स्थान किसी के हैं, किसी पर उनका अधिकार है। उन स्थानों पर जैसे हम कहीं यात्रा करने गए और किसी के बिना पूछे किसी में घुस गए तो ये क्या है? चोरी है। शून्यागार, तो जहाँ कोई नहीं रहता है, शून्य स्थान है, पर्वत गुफाएं हैं, वृक्ष की कोटर हैं, नदी पर्वत के किनारे हैं, आदि आदि स्थान, शून्यागार आवास, तो यहाँ निवास करने में कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से विमोचित आवास, जो स्थान छोड़ दिए गए हैं, खाली पड़े हुए हैं। जैसे बहुत पहले के समय किसी नगर में आक्रमण हुआ और आक्रमण हुआ तो वो वहाँ के लोग उस राज्य को छोड़कर ही चले गए। वो राज्य, वो नगर, वो गांव वीरान पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है। तो ऐसे छोड़े हुए स्थान पर रहना, इसमें भी कोई दोष नहीं है। उजड़े हुए नगर में, उजड़े हुए घर में निवास करना कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रह सकते हैं। परोपरोधाकरण, अपने स्थान पर दूसरे के ठहर जाने पर रुकावट नहीं करना। जैसे जहाँ हमारा स्थान है रुकने का, अपना कमरा है, उस कमरे में नहीं, तुम नहीं रुक सकते, हमारे कमरे में तुम नहीं रुक सकते, तुम नहीं ठहर सकते। इस प्रकार से अपने ठहरने के स्थान पर दूसरों को रोकना, ये भी चोरी है। क्यों? क्योंकि तुम ऐसा क्या करोगे, तुम दूसरे को नहीं रुकने दे रहे हो। कोई ना कोई तो ऐसे कोई काम करोगे जो तुम दूसरा आ रहा है, तुम्हें दिक्कत हो रही है ना। तो इसीलिए वहाँ भी हमारे अंदर कोई ना कोई खोट है, तभी तो हम दूसरे को नहीं बैठने दे रहे अपने स्थान पे, अपने कमरे में। तो ये भी एक अचौर्याणु व्रत में अत्याचार है। इसीलिए इसकी भावना भानी चाहिए। परोपरोधाकरण, कोई भी साधर्मी को अपने कमरे में बैठने से मना नहीं करना चाहिए। होना चाहिए साधर्मी, ये नहीं कोई भी आके बैठा लो, किसी को भी बैठा लो, साधर्मी को, जो हमारे धर्म में सहायक हो। वैक्ष शुद्धि और आहारचर्या में शुद्धि, चरणानुयोग के अनुसार जो हमारे मूलाचार में कहे हैं, श्रावकाचार में कहे हैं, उस पद्धति के अनुसार भिक्षा शुद्धि ग्रहण करना वैक्ष शुद्धि कहलाती है। अन्यथा अगर इसके अनुसार हम ग्रहण नहीं करते हैं तो अचौर्याणु व्रत मतलब चोरी का दोष लगता है। जैसे कि हमने मना किया है कि अपने लिए कुछ नहीं मंगा सकते और हमने मंगा लिया कि ये ले आना, तो ये भी एक प्रकार का दोष है। वैक्ष शुद्धि, जो आचार्यों ने कहा है उसी के अनुसार आहार करना। साधर्मा विसंवाद, सधर्मी जनों के साथ उपकरण आदि के प्रसंग को लेकर विसंवाद नहीं करना। तो ये तुम्हारा पाटा है, ये तुम्हारी चटाई है, ये मेरी चटाई है, ये मेरा पेन है, ये तुम्हारा पेन है, इस प्रकार से मेरा तेरा करके लड़ाई करना, विसंवाद करना, इसमें भी चोरी के लक्षण आ जाते हैं। यदि मेरा तेरा ज़्यादा होगा तो व्यक्ति अपना संभाल कर रखेगा, संभाल कर रखेगा तो चोरी हो जाएगी तो दुखी होगा। तो बहुत से लक्षण ऐसे आ जाते हैं कि वो व्यक्ति संभाल कर रखेगा, सामने वाले को देगा नहीं तो सामने वाला चोरी कर लेगा। तो मेरा तेरा करना नहीं करना चाहिए। साधर्मी विसंवाद होता है ये, अरे उपकरणी तो है, पढ़ने के हैं, शास्त्र जो तुम्हारा है वो हमारा है, तुम्हें पढ़ना जब तुम पढ़ लो, हमें पढ़ना तो हम पढ़ लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से
साधर्मी विसंवाद नहीं करना। तो इन 5 प्रकार के कार्य करने से, इन 5 भावनाओं को भाने से आचौर्यानुव्रत में दोष नहीं लगते, निर्दोष पालन होता है आचौर्यानुव्रत का। इसीलिए ये 5 भावनाएं इन अत्याचारों से बचाती हैं। ठीक, अब अगली गाथा में बता रहे हैं। अब ब्रह्म त्याग, ब्रह्मचर्यानुव्रत का स्वरूप बतलाते हैं कि ब्रह्मचर्य अनुव्रत क्या है। ना तू परदारान गच्छति ना परान गमयति च पाप भीतेर्यत् सापरदार निवृत्ति स्वदार संतोष नामापि। तो यहाँ कह रहे हैं ना तू परदरान गच्छति, तो पर स्त्रियों के प्रति ना स्वयं गमन करता है, ना परान गमयति, ना दूसरों को गमन कराता है, और पाप भीरियेत, और पाप से डरता है, पाप से भय खाता है। सा परदार निवृत्ति, और पर स्त्री त्याग अथवा स्वदार माने अपनी पत्नी में संतोष जो रखता है, स्वदार संतोष नामापि, पर स्त्री को छोड़ता है। परदार निवृत्ति, पर स्त्री का त्याग, और स्वदार संतोष नामापि। इस प्रकार जो लोग परदरान गच्छति, ना तू परदरान गच्छति, जो पर स्त्रियों की तरफ गमन नहीं करते, ना किसी को गमन कराते हैं, और पाप से डरते हैं, और परदार पर स्त्रियों का त्याग करते हैं, ऐसे लोगों का स्वदार संतोष नाम का अणुव्रत होता है। जो अपनी ही पत्नी में संतोष रखते हैं उसे कहते हैं स्वदार संतोष नाम का अणुव्रत। तो इस प्रकार से ये अणुव्रत में समस्त स्त्रियों का त्याग होता है अपनी स्त्री को छोड़कर। ये कौन सा है? अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, जिसमें सारी दुनिया में जितनी भी स्त्रियां हैं सब हमारी माता बहनें होती हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। ये अणुव्रत में आता है, महाव्रत में संपूर्ण कोई नहीं। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि जिनके साथ धर्मानुकूल विवाह हुआ है उन्हें स्वस्त्री कहते हैं, धर्मानुकूल जिनके साथ विवाह हुआ है। और इनके सिवाय जो अन्य स्त्रियां हैं वे सब पर स्त्रियां कहलाती हैं। पर स्त्रियां परग्रहित अपरग्रहित के भेद से 2 प्रकार की होती हैं। एक परग्रहित है और एक अपरग्रहित। मतलब परग्रहित माने जिसकी शादी हो चुकी है, और एक अपरग्रहित जिसकी शादी नहीं हुई है, वो भी क्या कहते हैं? परस्त्री है। जो दूसरों के द्वारा विवाहित है परग्रहित कहलाती, जो अविवाहित है अथवा वैश्य आदि के समान जो उन्मुक्त स्वच्छंद है वे अपरग्रहित कहे हैं। ब्रह्मचर्यानुव्रत का धारी पुरुष स्व स्त्रियों को छोड़कर अन्य दोनों प्रकार की स्त्रियों से पर स्त्रियों से दूर रहता है। उसका यह दूर रहना पाप के भय से होता है, राजा आदि के भय से नहीं, क्योंकि अभिप्राय पूर्वक पाप से निवृत्ति होने को ही व्रत कहते हैं। वही चारित्र्य है पाप की निवृत्ति होना, वरना किसी के भय से, पुलिस के भय से, राजा के भय, सरकार के भय से हम पर स्त्रियों से दूर रहते हैं, तो ये व्रत नहीं है, ये तो भय से है। जबकि पाप के भय से जो दूर रहता है वो व्रती है। अशक्ति अथवा किसी अन्य भय से निवृत्त होने को व्रत नहीं कहते। शक्ति ही नहीं है, अब हम व्रत हो, अब क्या कहते हैं उनसे दूर हो गए, तो कोई व्रत नहीं है। किसी के भय से डर के मारे दूर हो गए तो ये व्रत नहीं है। आसक्ति तो बरकरार है। जहाँ आसक्ति का त्याग होता है, पाप का भय होता है, वहीं पर व्रत आता है। तो जहाँ पाप के भय से इन पर स्त्रियों को छोड़ा जाता है, पर स्त्रियाँ पर पुरुषों को छोड़ती हैं, तो उनके ये स्वदार संतोष व्रत होता है। आचार्य ने ब्रह्मचर्यानुव्रत के लिए परदार निवृत्ति और स्वदार संतोष इन 2 नामों का प्रयोग किया है। उससे यह बात भाव ध्वनित होता है कि ब्रह्मचर्यानुव्रत के धारक पुरुष देश काल के अनुसार अपनी अनेक स्त्रियां हों तो उनका समागम कर सकता है, पर स्त्रियों का नहीं। वह अपनी स्त्रियों में ही संतुष्ट रहता है, अन्य स्त्रियों में उसकी विकार पूर्ण दृष्टि नहीं होती है। यही ब्रह्मचर्याणु अणुव्रत है। तो इस प्रकार से अपने अणुव्रत में दोष नहीं लगाना। वो कौन से अत्याचार हैं जिनसे दोष लगता है, अब कल। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अत्याचार इसके ब्रह्मचर्यानुव्रत के कल बताएंगे। ठीक।
क्योंकि अपना समय तत्व सूत का हो चुका है।